हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है दोस्तों, वो आई है 20,916 पर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना था। ठीक है, कैसे? या तो मार्केट इस तरीके से रीटेस्ट करती तो हमें कॉल साइड जाना था, ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के। ठीक है, मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हमें पुट साइड जाना था। ठीक है। तो देखिए मैंने एक क्या कहा था कि यहाँ पे अगर, ठीक है, अगर नीचे आती है मार्केट तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे हमने एंट्री ली थी दोस्तों। ठीक है। मैंने एक पेपर ट्रेडिंग के लिए एक टेलीग्राम पे एक स्टडी भी दी थी, जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड टारगेट दोनों हिट रहा। ठीक है। हम काफ़ी दिनों से, ये मान लीजिए दोस्तों, इतनी बेहतरीन तरीके से हमारी एनालिसिस हो रही है दोस्तों कि मतलब ये मान लीजिए काफ़ी समय से हमारा फर्स्ट सेकेंड टारगेट तो हिट ही हो रहा है। फर्स्ट टारगेट तो हिट ही हो रहा है। ठीक है। अब ऐसी एनालिसिस कोई बता पाएगा दोस्तों क्या? आपको कोई कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आज भी अगर देखोगे दोस्तों, देखिए आज भी पूरी मार्केट एक जोन में फंस के रह गई। ठीक है। पूरी मार्केट आज एक पूरी एक जोन में फंस के रह गई। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब या तो मार्केट इस वाले बॉक्स से बाहर निकलती तो भी हम ट्रेड करेंगे। देखिए आज भी, कल भी हमने इसी बॉक्स में रह गई थी मार्केट, और आज भी इसी में रह गई। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कि हमें कल जो हमारी न्यू एक्सपायरी चालू हो रही है, ठीक है, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तो कल खत्म हो चुकी थी। ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। सबसे पहले कल निफ्टी की में क्या करना है हमें। ठीक है। तो देखिए सिंपल सी एनालिसिस रहेगी हमारी दोस्तों। ठीक है। हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये हमारा पूरा बॉक्स बन चुका है। ठीक है। इस बॉक्स से बाहर होने के बाद ही अच्छा मोमेंटम आने वाला है मार्केट में। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो बात ही अलग हो जाती है। ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती तो हमें बॉक्स से बाहर निकलना है, तभी हम अच्छा मोमेंटम मिल सकता है मार्केट में। ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की चीज़ बता देते हैं। ठीक है। ये इंडिकेटर लगा दो, वो इंडिकेटर लगा लो। ठीक है। इस इंडिकेटर से ये पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट इतनी यहाँ तक जाएगी। ठीक है। यहाँ से इतनी गिर सकती है, ये लगा लो। बहुत तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं। मार्केट में तो इतनी चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती मार्केट में। ठीक है। काफ़ी समय लगता है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की, कल के मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है। निफ्टी का तो देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये वही है 20,916 पर। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती तो हमें क्या करना है। ठीक है। और गैप अप और गैप डाउन ओपन होती तो हमें क्या करना है, कहाँ तक के ट्रेड के लिए हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। कितना एसएल डाल सकते हैं, कितना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लेट। अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती तो हमें क्या करना है। देखिए अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है तो हमें वेट करना है तो रीटेस्ट हो इस तरीके से। ठीक है। तो 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, सेलिंग एरिया के टारगेट तक। ठीक है, मैंने सेलिंग एरिया बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए आप सेलिंग एरिया। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, 21,100 तक के टारगेट के लिए। ठीक है। और अगर मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से ओपन होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से मार्केट ओपन होती है तो ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसेल होगा। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पूर्व साइड जा सकते हैं। ठीक है, 20,800 तक के टारगेट के लिए हम पूर्व साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली फ्लेट की। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होती तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, अगर मार्केट दोस्तों मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना है। देखिए या तो मार्केट, मान लीजिए जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम पुट साइड आ जाएंगे। ठीक है, 20,800 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर ना जाके, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग ना हुई, जहाँ हुई थी वहाँ ना जाके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आ जाती है ना, ये मान लीजिए 20,800 के आसपास, और यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद मान लीजिए इस तरीके से रीटेस्ट करती है तो भी हमें क्या करना है, 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से अगर रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हमें नीचे जाना है दोस्तों। ठीक है, कहाँ तक के टारगेट के लिए ये भी बता देता हूँ मैं, कहाँ तक के टारगेट के लिए। देखिए यहाँ तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं 19,680 तक के टारगेट के लिए आप उस साइड जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को। अगर मान लीजिए
मार्केट ओपन होती है यहाँ कहीं, तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट की जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, सेलिंग एरिया के टारगेट तक 21,000 तक 100 के 21,100 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से रीटेस्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से रीटेस्ट करती है, तो हमें 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होती है तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोस्तों सीधी मार्केट ऊपर ही निकल गई, गैप अप ओपन होने के बाद सीधी ऊपर निकल गई, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ ओपन होती है और यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, यहाँ आने के बाद अगर इस तरीके से नीचे आती है मार्केट, तो हमें क्या करना है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ आ जाती है मार्केट, यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है दोस्तों, तो अगर इस तरीके से नीचे आती है और ये लेवल टूटता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री बन जाएगी दोस्तों हमारी। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हम जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई ना दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम फिर पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई हो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 46,839 पर। ठीक है, तो देखिए हम अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने सपोर्ट बताया था, ठीक है, जो कल मैंने बताया था आपको सपोर्ट, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया वो सपोर्ट। ठीक है, मार्केट बिल्कुल देखिए फ्लेट ही ओपन हुई थी। ठीक है, यहाँ आने के बाद डायरेक्ट सपोर्ट लेवल पे ही, सपोर्ट लेवल पे आने के बाद देखिए पूरा ऊपर मार्केट जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आई थी यहाँ तक आ गई वापस। ठीक है, तो जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी ना मेरे एनालिसिस की, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब कल के मार्केट की, कि कल का मार्केट क्या रहने वाला बैंक निफ्टी का। ठीक है, देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है, देखिए 46,839 पे आई है। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लेट ओपन होती है, मान लीजिए फ्लेट ओपन होती है, तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का, या तो इस तरीके से रीटेस्ट करे तो 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए। ठीक है, सेलिंग एरिया में बता देता हूँ हमारा कौन सा रहेगा। ये वाला रहेगा दोस्तों। ठीक है, 47,400 का। ठीक है, ये सेलिंग एरिया है, तो ये मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए आप कॉल साइड जा सकते हैं। 25 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का एसएल और बैंक निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, मार्केट है ना रीटेस्ट करने में थोड़ा 4-5 पॉइंट ज़्यादा खाई जाती है मार्केट। ठीक है, प्रीमियम खा जाती है इतना। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर फ्लेट ओपन इस तरीके से होती है, मान लीजिए इस तरीके से फ्लेट ओपन होती है, ठीक है, और इस तरीके से रीटेस्ट करती है, तो 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के हम पुट साइड चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक के टारगेट के लिए मैं ये भी बता देता हूँ, कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ तक के टारगेट के लिए आप पुट साइड जा सकते हैं। मार्क कर लीजिए ये सपोर्ट लेवल। ठीक है, कौन सा वाला सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये है 46,500 का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये स्विंग बन रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये स्विंग बन रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे आके एक बार रिकवरी कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को आप। ठीक है, मार्क कर लीजिए इसको अभी भी। और अगर मान लीजिए मार्केट फ्लेट ओपन होने के बाद अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत सारी बार क्या होता है दोस्तों, या तो मार्केट सीधी नीचे आ जाती है, नीचे आने के बाद दोस्तों ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है। ठीक है, या बहुत नीचे आने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, या तो मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, और अगर इससे नीचे यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो हमें यहाँ से 25 से 30 पॉइंट का ऐसे डाल के नीचे निकल जाएंगे दोस्तों पुट साइड हम। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, मार्केट अगर फ्लेट ओपन होने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करती है, मान लीजिए यहाँ फ्लेट ओपन हुई, ठीक है, वो फ्लेट ओपन होने के बाद अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है दोस्तों, ठीक है, सीधी नीचे आ जाती है और सीधी सेकंड जो कैंडल बनती है वो ग्रीन बन जाती है। ठीक है, वो आधी यहाँ तक बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। कैसे बताऊँ, यहाँ पे बस आपको देखना है कि यहाँ पे कैंडल ग्रीन जैसे यहाँ पे बनी, तो आपको है ना जैसे जो थर्ड जो कैंडल बनेगी 15 मिनट की, वो यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आने के बाद ये एंट्री मिलती है आपको दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगी ही जाएगी दोस्तों वो कैंडल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो आपको अगर चाहे बैंक निफ्टी में ले लो चाहे निफ्टी में ले लो, ठीक है, बहुत सारी बार क्या होता है क्लाइंट क्या करते हैं पता है, वो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी नीचे जाएगी, बहुत सारी बार क्या होता है पता है, नीचे आने के बाद रीटेस्ट करके सीधी ऊपर निकल जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को।
ठीक है, अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हमें वेट करना है या तो सपोर्ट लेवल तक आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ गिव डाउन ओपन होने के बाद सीधी जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ सभी को। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है तो हमें वेट करना है या तो मार्केट की जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए 25 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। और मान लीजिए नीचे ना आके यहाँ से सीधी ऊपर निकल जाती है, ठीक है, तो सेलिंग एरिया पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को भी मार्केट एनालिसिस कोर्स करना है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सअप पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।